राधे राधे, हर हर महादेव। आइए हम आज अपना क्लास चालू करते हैं। और क्लास के साथ साथ हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में कुछ व्यवहारिक उदाहरण है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि कौन सा हमको ऐसे शब्द को पढ़ना है। यहाँ पर दिया हुआ है कार्यस्थल, ऑफिस का माहौल। एक मैनेजर अपने कंपनी के डायरेक्टर या सीनियर बॉस के सामने अधिक क्या होता है, विनम्र होता है। जी सर कहता है। लेकिन जैसे डायरेक्टर के पास जाता है अपने सहपाठियों में या मैनेजर के नीचे जो कार्य करता है उसके ऊपर क्या करता है, नीचे काम करने वालों के पास आता है तो उन पर चिल्लाता है और बेवजह के अपनी सत्ता का डर सबको दिखाता है। उसी तरह से कठोर पारिवारिक मुखिया होता है घर में। घर का एक ऐसा मुखिया जो क्या करता है कि बच्चों पे किसी भी नए विचार या राय को अनुशासनहीनता मान लेता है। और वह जो कहता है, क्या कहता है कि जो मैंने कह दिया वही क्या हो गया, नियम हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। वह बदलाव से डरता है, संवाद के बजाय नियम थोपने में विश्वास करता है। कहने का मतलब है कि घर का मुखिया जो है ना, जो बोल दिया सो बोल दिया, आगे कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि जो नियम थोपता है उसमें बदलाव करने से क्या करता है, उसमें विश्वास नहीं करता है, डरता है। तो दो उदाहरण से हम लोग ये तो समझ गए ना कि कोई एक व्यक्ति है, अपने से जो बड़ा है, उच्च पद पे है, उसके आगे जी सर जी हुजूर कर रहा है, लेकिन अपने से नीचे वालों को अपना रोब दिखा रहा है, सत्ता दिखा रहा है। तो यही हमारा आज शब्दकोश का मेन पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को कौन सा शब्दकोश पढ़ना है। आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए हमारा शब्दकोश का नाम दिया हुआ है सत्तावादी व्यक्तित्व। यही हमारा आज का क्या है, मेन टॉपिक है। जिसका उदाहरण कौन दिया है, ये कलम काम नहीं कर रहा है। सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा कौन दिया है, ये दिए हैं। गजब हाल है यार, कलम घूम कहाँ नहीं रहा है बढ़िया से। सत्तावादी व्यक्तित्व, ठीक है। सत्ता व्यक्तित्व में TW आर्डोनो का सिद्धांत है, यही सिद्धांत को बताते हैं। और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में सत्तावादी व्यक्तित्व का धारणा का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक रूढ़िवादी है, अशिक्षित है, ठीक है, कठोर सोच वाला है, सत्ता या अधिकार में अंधविश्वास रखने वाला है। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति से है जो एकदम रूढ़िवादी है, असहिष्णुता उसके अंदर भरा हुआ है, कठोर सोच वाला हो, सत्ता या अधिकार में अंधविश्वास रखने वाला हो। मूल परिभाषा क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। यह अवधारणा सामान्यतः ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो घोर जाति केंद्रित, पूर्वाग्रह से ग्रस्त, प्रजातांत्रिक विरोधी, अति रूढ़वादी, असभ्य, असहिष्णु, अपरिवर्तनशील, प्रभुता में विश्वास करने वाला होता है। कहने का मतलब कि जितना नेगेटिव है ना, सब एकरे में भरल है। सत्यवादी व्यक्तित्व में जो है सो वही है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति अपने से उच्च पद या शक्तिशाली अधिकारियों के सामने पूर्णतः समर्पित रहता है। यानी कि अपने से जो उच्च पद के हो या शक्तिशाली हो, तो उसके सामने पूर्णतः समर्पित होता है। थोड़ा बहुत नहीं होता है, पूरा होता है, पूरा सर झुका लेता है। जबकि अपने मातहत यानी अधीनस्थ, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं, व्यक्तियों के प्रति क्या करता है, दम्भपूर्ण, अशिष्ट और आतंकित करने वाला व्यवहार करता है। यही सत्तावादी का मेन लक्षण है। देखिए अब मुख्य पहचान और लक्षण नीचे दिया हुआ है। सत्यवादी व्यक्तित्व
वाले व्यक्ति में 4 प्रकार के लक्षण होते हैं। पहला होता है जाति केंद्रीयता। ऐसे व्यक्ति केवल अपने जाति, धर्म, संस्कृति, समूह को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के प्रति क्या कहते हैं, दूसरे समूह को हीन दृष्टि से देखते हैं। ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं पूर्वाग्रह में बिना किसी तार्किक और वास्तविक आधार पर दूसरे के प्रति पहले से नकारात्मक सोच बना लेता है कि फलाना ठिकाना क्या है, ऐसा है वैसा है, और उसके अनुसार ये अपना व्यवहार करने लगता है। तो ये किसका काम है? सत्तावादी व्यक्तित्व के। लोकतंत्र विरोधी सोच इसका होता है। ये समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास नहीं रखते हैं। इनका मानना है कि समाज में केवल सख्त नियम और अनुशासन, कठोर साधना के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। यानी ये समानता में विश्वास नहीं करता है, स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता है, लोकतंत्र के तो मूल्य इसके पास में नहीं है। ठीक है। तो ये ऐसे करनामों पर विश्वास नहीं करता। ये चाहता है कि एकदम कड़क नियम हो, सख्त नियम हो, अनुशासन हो, कठोर सत्ता हो, मतलब जो है सो हम ही हैं, मेरे ही अनुसार सब हो। ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सत्तावादी व्यक्तित्व। देखिए, अपरिवर्तनशीलता भी इसके अंतर्गत होता है। ठीक है। विचारों से लचीलेपन की पूरी अभाव होता है। ये बदलाव आधुनिक सोच और नए सामाजिक विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि जो नया बदलाव है, नया सोच है, नया सामाजिक विचार है, उसको आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। जो इनके माइंड सेट हो गया है, उसी के अनुरूप ये लोग चलते हैं। ठीक है। और इस सिद्धांत को कौन दिया है? सत्तावादी व्यक्तित्व के। इसका उदाहरण दिया है TW अडोनो का सिद्धांत है। ये क्या करता है? TW का धारणा का सिद्धांत है। इन्होंने सत्तावादी व्यक्तित्व की धारणा सबसे विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन विश्लेषण प्रसिद्ध जर्मन अमेरिकी समाजशास्त्री और दार्शनिक कौन दिया था? TW अडोनो ने किया था। अडोनो ने अपनी लैंडमार्क लैंडमार्क पुस्तक द क्या लिखा है, द अथॉरिटेरियन, जो भी लिखा हो, हमको इंग्लिश उतना नहीं आता है। ये बुक का नाम है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। में यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवस्था के बीच गहरा और प्राथमिक संबंध होता है। देखिए, अडोने का बुक लिखते हैं। इस बुक का नाम क्या है? अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी 1950 में ये बुक लिखते हैं। और इसी में सत्तावादी व्यक्तित्व का धारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया है। जो भी हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल ही लेते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं अर्डोनो का विश्लेषण का निष्कर्ष, विकास का कारण। ऐसे व्यक्तित्व का विकास बचपन में अत्यंत कड़े कठोर और दमनकारी पालन पोषण के परिणाम स्वरूप होता है। बोल रहा है कि सत्तावादी जो व्यक्तित्व लोग हैं, उनका जो बचपन है अत्यंत कठोर, कड़े और दमनकारी पालन पोषण के अंतर्गत होता है। वरिष्ठों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है? तो अपने अधिकारियों और सत्ताधारियों की बात बिना कोई तर्क या सवाल के आंखें बंद करके मानते हैं। यानी जो उनसे ऊंच है, ठीक है, जो अधिकारी है, सत्ताधारी है, मतलब उसको लग रहा है कि नहीं ये हमें हानि पहुंचा सकता है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं? बिना कोई शर्त, बिना कोई सवाल कि आंखें बंद करके उसको मानते हैं। ये आर्डोनो अपने विश्लेषण में बताते हैं। और माताहतों के प्रति व्यवहार, माताहतों का मतलब जो उनके अंतर्गत आता है, यानी कि अपने से कमजोर, छोटे या अधीनस्थ लोगों पर दम्भपूर्ण और डराने धमकाने वाला व्यवहार करते हैं। यानी कि अपने से छोटे पर क्या करता है? डराने धमकाने वाला व्यवहार करता है। और जो अपने से बड़े हैं, यानी कि उच्च पद पर है, उनके क्या करता है? पूर्णतः समर्पित रहता है, आंख बंद करके विश्वास करता है, जो कहता है सो मान लेता है, जी हजूर, जी हजूर, यस सर, बात खत्म। ठीक है। मानसिक ढांचा कैसे है? चीजों को केवल काले और सफेद में देखता है। ये ध्रुवीय सोच है। ये कौन बताते हैं? तो ये बताते हैं अर्डोनो अपने विश्लेषण में। सत्तावादी व्यक्तित्व के प्रमुख 4 गो लक्षण बताए हैं। कौन-कौन से? तो अंध परंपरावाद, बिना किसी तर्क या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पुरानी रूढ़ियों, अंधविश्वासों और परंपराओं को अंधाधुंध अनुकरण करते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर है असहिष्णुता, दूसरों के भिन्न विचारों, जीवन शैली, संस्कृतियों के प्रति रत्ती भर भी सम्मान और सहनशीलता इनके अंतर्गत ना होता है।
तो दो बात हम लोग समझ गए। पहला है अंध परंपरावाद, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, असहिष्णुतावाद। दूसरे से भिन्न विचारों, जीवन शैली, संस्कृति को प्रति रति भर भी ये क्या करते हैं, समान सहनशीलता नहीं दिखाते हैं। ये सत्तावादी व्यक्तित्व के चार स्तंभ है, जिसमें से हम लोग दो देख लिए, दो देखते हैं। देखिए, प्रभुत्व में विश्वास, शक्ति, पद, अधिकार को ही सर्वोपरि मानना, न्याय के साथ पर बल प्रयोग का बल प्रयोग को उचित ठहराना। कठोर इनका रवैया होता है, बात या दृष्टिकोण में कोई लचीलापन न होना, नए विचारों को सीधे खारिज कर देना। यानी कि अगर उनके अनुरूप कोई चल रहा है, कोई विरोध किया, कोई आलोचना किया है, तो सीधे खारिज कर देते हैं, एकदम घर के सास की तरह है। बाकी क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।